जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 25। महर्षीणाम भृगुरहं गिरां स्मयेकमक्षरम् यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। भृगु भ्रस्त्र धातु से बना है। इसका अर्थ है भर्जन करना। जिस प्रकार भर्जित बीज में फिर अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, भृगु उसी प्रकार के हैं। वास्तव में महर्षियों में भृगु जी मुख्य हैं। वे भगवान के भक्त, ज्ञानी और बड़े तेजस्वी हैं। इसीलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। आध्यात्मिक भाव 1। क्रिया करते करते खूब नशा हो जाता है। मुख से फिर बात करने की इच्छा ही नहीं होती। अतएव क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म में रहकर जो मौन हो गए हैं, वही भृगु हैं। जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं, उन सब में प्रणव की प्रधानता है, क्योंकि प्रणव भगवान का नाम है। प्रणव के जप से भगवान की प्राप्ति होती है। नाम और नामी में अभेद माना गया है। इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बतलाया है। आध्यात्मिक भाव 2। नाद से ही सृष्टि का आरंभ बताया गया है। वह नाद ही ब्रह्म है। इस नाद ब्रह्म का अवलंबन कर लेने पर सारे स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व भाव को प्राप्त होकर तत्वातीत भाव में प्रवेश करते हैं। जब सारे शब्द सूक्ष्म नाद में मिल जाते हैं, तब वह अनाहत रूप में या ओमकार रूप में प्रकट होते हैं। इसी नाद में लीन हो जाना सर्वेश्वर से एकाकार प्राप्त करा देता है। जप यज्ञ में हिंसा का सर्वदा अभाव है और जप यज्ञ भगवान को प्रत्यक्ष कराने वाला है। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की गई है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 उपांशु स्याच्छत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। मनु 2/85। विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना, उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। आध्यात्मिक भाव 3। सब यज्ञों में अजपा रूप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। यह मस्तिष्क का जाप कहलाता है। मस्तिष्क की हर नस जाप करती है। यह नाद अनुभवकृत है। जिह्वा से उच्चारण नहीं किया जा सकता। यज्ञ के द्वारा जैसे देवता प्रसन्न होते हैं और यजमान को यज्ञ फल प्रदान कर कृतार्थ करते हैं, उसी प्रकार अजपा रूप जप यज्ञ से जीव का भव बंधन छूट जाता है। जीव ब्रह्म में लीन होकर एक हो जाता है। बूंद सिंधु में मिलकर एक रस हो जाती है। वही वह रह जाता है। जितने भी पहाड़ हैं, सब अचल होने के कारण स्थावर हैं। उनमें हिमालय सर्वोत्तम है। वह परम पवित्र तपोभूमि है और मुक्ति में सहायक है। भगवान नर नारायण
वहीं तपस्या कर चुके हैं। साथ ही हिमालय सब पर्वतों का राजा भी है, इसीलिए उसको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। आध्यात्मिक भाव 4। स्थावर वस्तुओं में वह हिमालय है। स्थावर का अर्थ है श्रेष्ठ स्थिति, अर्थात जो कभी विचलित नहीं होता। हिरण्यगर्भ को भेद कर मेरु में प्राण की स्थिति होने पर वह स्थिर, शांत और शीतल हो जाता है। तब वासना का कोई ताप नहीं रहता, मन परम शांति रस में डूब जाता है। जीव चिरकाल के लिए निश्चिंत हो जाता है। अमृतत्व की प्राप्ति होती है। Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy name, Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. Among the rishis, born of the mind of Ishvara, Bhrigu is ever in the highest superconscious plane. So the Lord's glory is revealed best through him. Om is the most sacred sound symbol of Ishvara. Constant remembrance of this monosyllable is a sure means to reach divinity. The easiest, most harmless, and most potent of all yajnas is the Japa Yajna. Constant mental repetition of the Lord's name is Japa Yajna. It awakens the Anahat Shabda, vibratory Omkar, which cannot be pronounced but experienced, and finally leads the soul to merge in the reality. The Lord is present where Japa Yajna takes place. Amongst the stationary things, hills and mountains, the Himalaya is the greatest, striking wonder on its beholder. The glory of the God is patent in it. In the spiritual field, one should be steadfast in the practice and belief as Himalaya to achieve the highest, real knowledge, bliss and peace. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 25. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗീരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം യവയജ്ഞോവസ്മി സ്ഥാവരണാം ഹിമാലയഃ. ഞാൻ മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗുവും എല്ലാ വാക്കുകളിലും ഏകാക്ഷരമായ ഓംകാരവുമാകുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും ഞാൻ ജപയജ്ഞവും അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നവയിൽ ഞാൻ ഹിമാലയ പർവ്വതവുമാകുന്നു. ഭൃഗു എന്ന പദം ഫ്രജ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളിച്ച വിത്തിൽ വീണ്ടും മുള പൊട്ടാത്തതുപോലെ ഭൃഗു മഹർഷിയും അജ്ഞാനത്തെയും വാസനകളെയും പൂർണ്ണമായി ദഹിപ്പിച്ചവനാണ്. മഹർഷിമാരിൽ ഭൃഗു മഹർഷി പ്രധാനിയാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ജ്ഞാനിയും മഹാതേജസ്വിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ സ്വരൂപമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഭാവം 1. ക്രിയാസാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആന്തരിക ആനന്ദത്തിന്റെ ലഹരി ഉദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാതാകുന്നു. ക്രിയയുടെ പരമാവസ്ഥയായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിലകൊണ്ട് മൗനാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചയാളാണ് യഥാർത്ഥ ഭൃഗു. പ്രണവത്തിന് അഥവാ ഓംകാരത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം പ്രണവം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. പ്രണവജപത്തിലൂടെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നു. നാമവും നാമിയും അഭേദ്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രണവത്തെ തന്റെ സ്വരൂപമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഭാവം 2. നാദത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമെന്ന് പറയുന്നു. ആ നാദം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. നാദബ്രഹ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ സ്ഥൂല തത്വങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതത്വങ്ങളായി മാറുന്നു. പിന്നീട് തത്വാതീതാവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും സൂക്ഷ്മനാദത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ
അത് അനാഹതനാദമായോ ഓംകാര രൂപമായോ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ നാദത്തിൽ ലയിച്ചാൽ ജീവൻ സർവേശ്വരനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ജപയജ്ഞത്തിൽ ഹിംസയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥാനമില്ല. ജപയജ്ഞം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. മനുസ്മൃതിയിലും ജപയജ്ഞത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിധിയജ്ഞാ ജപയജ്ഞോ വിശിഷ്ടോ ദശഹർഗുണൈ ഉപാംശു സ്യാച്ഛേദ ഗുണഃ സഹസ്രോ മാനസസ്മൃത. മനുസ്മൃതി 2:85. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞത്തെക്കാൾ ജപയജ്ഞം 10 ഇരട്ടി ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മന്ദസ്വരത്തിലുള്ള ജപം 100 ഇരട്ടി ശ്രേഷ്ഠവും മാനസിക ജപം 1000 ഇരട്ടി ശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ആത്മീയഭാവം 3. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും അജപാരൂപമായ യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. ഇത് മസ്തിഷ്ക ജപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഓരോ നാഡിയും ജപം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ നാദം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാനാവില്ല. യജ്ഞത്തിലൂടെ ദേവതകൾ പ്രസന്നരായി യജമാനന് ഫലം നൽകുന്നതുപോലെ അജാപരൂപ ജപയജ്ഞത്തിലൂടെ ജീവന്റെ സംസാരബന്ധനം അഴിയുന്നു. ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ഒന്നാകുന്നു. ജലബിന്ദു സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ച് ഒരേ രസമാകുന്നത് പോലെ ജീവനും പരബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നാകുന്നു. എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും അചലമായതിനാൽ സ്ഥാവരങ്ങളാണ്. അവയിൽ ഹിമാലയം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അത് മഹാപവിത്രമായ തപോഭൂമിയും മോക്ഷത്തിന് സഹായകവുമാണ്. ഭഗവാൻ നരനാരായണന്മാർ അവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹിമാലയം എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ തന്റെ സ്വരൂപമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഭാവം 4. സ്ഥാവര വസ്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ ഹിമാലയമാണ്. ഇവിടെ സ്ഥാവരം എന്നത് ഉന്നതവും അചഞ്ചലവുമായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ചഞ്ചലമാകാത്ത അവസ്ഥ. ഹിരണ്യഗർഭത്തെ ഭേദിച്ച് മേരുകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാണൻ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ അത് ശാന്തവും ശീതളവുമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ വാസനകളുടെ ചൂട് ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് പരമശാന്തിയുടെ അമൃതരസത്തിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവൻ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിശ്ചിന്തമാകുന്നു, അമൃതത്വം പ്രാപിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 25. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మయేకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయ. మహర్షుల్లో భృగువు నేను, మరియు మాటల్లో ఏకాక్షరమైన ఓంకారము నేనే. అన్ని రకముల యజ్ఞముల్లో జపయజ్ఞాన్ని మరియు స్థిరంగా ఉండు వాటిలో హిమాలయ పర్వతాన్ని నేనే. భృగు పదం భ్రస్త్ర అనే ధాతువుచే ఏర్పడింది. దీని అర్థము వ్రేల్చుట. అగ్నిలో వేల్చబడ్డ బీజం నుండి మరలా అంకురోత్పత్తి ఏ విధంగా జరగదో భృగు కూడా అదే విధమైన వాడు. నిజానికి మహర్షుల్లో భృగు ముఖ్యుడు. అతడు భగవాను భక్తుడు, జ్ఞాని మరియు గొప్ప తేజస్వి. అందుచేత అతడిని భగవానుడు తన స్వరూపమని చెప్పాడు. ఆధ్యాత్మిక భావము అభ్యాసం చేయగా చేయగా ఎక్కువ మత్తు వస్తుంది. నోటితో ఏదైనా మాట్లాడాలనే కోరిక కూడా ఉండదు. అందుచేత అభ్యాసం ద్వారా అభ్యాసం యొక్క అంతిమ స్థితి స్వరూపమైన బ్రహ్మయందు నిలిచి ఎవరు మౌనంగా ఉండిపోయాడో అతడే భృగువు. అర్థవంతమైన మాటలు ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిన్నింటిలో ప్రణవము ప్రధానమైంది. ఎందుకంటే ప్రణవము భగవాన్ నామము. ప్రణవ జపంతో భగవత్ప్రాప్తి కలుగుతుంది. నామం మరియు వ్యక్తి అంటే నామి యొక్క మధ్య భేదం ఏమీ లేదని అంగీకరించబడింది. అందుచేత భగవానుడు ప్రణవమును తన స్వరూపమని చెప్పాడు. ఆధ్యాత్మిక భావము నాదము శబ్దముతోనే సృష్టి ప్రారంభమైందని చెప్పబడింది. ఆ నాదమే బ్రహ్మ. ఈ నాద బ్రహ్మను ఆలంబనం చేసుకోవటం వలన సమస్త స్థూలతత్వము సూక్ష్మతత్వ భావమును పొంది తత్వాతీత భావంలో ప్రవేశిస్తుంది. సమస్త శబ్దము ఎప్పుడు సూక్ష్మనాదముతో కలిసిపోతుందో అప్పుడు అది అనాహత రూపంలో లేదా ఓంకార రూపంలో ప్రకటితమవుతుంది. ఈ నాదములో లీనమూడిచే అది సర్వేశ్వరునితో ఏకాకార ప్రాప్తి కలిగిస్తుంది.
ఏ యజ్ఞంలో హింస పూర్తిగా లోపిస్తుందో ఆ జపయజ్ఞమే భగవానుని ప్రత్యక్షం గావించినదై ఉన్నది. మనుస్మృతిలో కూడా జపయజ్ఞాన్ని ఎంతగానో ప్రశంసించడం జరిగింది. విధి యజ్ఞ జ్ఞాపయజ్ఞో విశిష్టో దశ బిర్గుణై ఉపాసు స్వాచిత గుణ సహస్రో మానస స్మృత. మనుస్మృతి 2/85. విధి అంటే యజ్ఞము, విధి యజ్ఞము నియమానుసారం చేసే యజ్ఞాలు కన్నా జపయజ్ఞం 10 రెట్లు శ్రేష్టమైంది. ఉపాంశ జపము 100 రెట్లు శ్రేష్టమైంది. మానస జపం 1000 రెట్లు శ్రేష్టమైందని చెప్పబడింది. ఆధ్యాత్మిక భావము అన్ని యజ్ఞముల్లోనూ అజపారోప యజ్ఞము సర్వశ్రేష్టమైనది. ఇది మస్తిష్క జపమని చెప్పబడింది. దీనిలో మస్తిష్కలోని ప్రతి నరము జపం చేస్తుంది. ఆ నాదము అనుభవకృత్యమైనది. ఇచ్చిన జిహ్వతో ఉచ్చారణ చేయబడజాలదు. యజ్ఞం ద్వారా ఏ విధంగా దేవతలు సంతోషిస్తారో, సంతోషించి యజమానికి యజ్ఞఫలాన్ని అందించి కృతార్థం చేస్తారో, అదేవిధంగా జపయజ్ఞంతో జీవి యొక్క భావబంధనం విడిపోతుంది. జీవి బ్రహ్మలో లీనమై ఒకటైపోతాడు. బిందువు సింధువులో కలిసి ఒకటైపోతుంది. చివరికి అదే మిగులుతుంది, అదే ఉంటుంది. పర్వతములు ఎన్నైతే ఉన్నావో అవన్నీ అచలములు అవుడిచే అవి స్థావరములు. వాటిలో హిమాలయ పర్వతము సర్వోత్తమము. అది పరమ పవిత్రమైన తపోభూమి మరియు ముక్తి కలుగుట్లో సహాయకారి. భగవత్ రూపులు నరనారాయణులు అచ్చటే తపస్సు చేశారు. దీంతో పాటు హిమాలయము అన్ని పర్వతములకు రాజు కూడా. అందుచేతాన్ని భగవంతుడు తన స్వరూపం అన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక భావము స్థావరముల్లో అతడు హిమాలయము. స్థావరానికి అర్థము శ్రేష్ఠ స్థితి, అనగా ఎన్నడూ విచలితం కానిదేదో అది. హిరణ్యగర్భాన్ని ఛేదించి మేరువు యందు ప్రాణము నిలిచినప్పుడు అది స్థిరము, శాంతము మరియు శీతలమవుతుంది. అప్పుడు వాసనల తాపము ఏదీ ఉండదు. మనసు పరమశాంత రసంలో మునిగిపోతుంది. జీవుడు శాశ్వతంగా నిశ్చితుడవుతాడు, అమృతత్వమును పొందుతాడు. అంటే జీవుడు శాశ్వతంగా నిశ్చింత పొంది అమృతత్వమును పొందుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 25. महर्षींमध्ये मी भृगु ऋषी आहे. शब्दांमध्ये मी एकाक्षरी ओंकार आहे. सर्व यज्ञांमध्ये मी जपयज्ञ आहे आणि स्थिर राहणाऱ्या वस्तूंमध्ये मी हिमालय आहे. भावार्थ. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या दिव्य विभूतींचे वर्णन करताना सांगतात की महर्षींमध्ये भृगु ऋषी त्यांचे स्वरूप आहेत. भृगु ऋषी अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी आणि भगवत भक्त होते. जसे भाजलेले बीज पुन्हा अंकुरित होत नाही, तसेच ज्ञानरूपी अग्नीने ज्यांच्या सर्व वासनांचा नाश झालेला आहे ते भृगु तत्वाचे प्रतीक आहेत. शब्दांमध्ये भगवान स्वतःला ओंकार म्हणतात. ओम हे सृष्टीचे आद्य स्पंदन, नाद ब्रह्म आणि परमेश्वराचे सर्वात पवित्र नाम मानले जाते. सर्व शब्द शेवटी सूक्ष्म नादामध्येच विलीन होतात आणि त्या अनाहत नादांचे स्वरूप म्हणजेच ओम. या नादात लीन झाल्याने जीवाला परमेश्वराशी एकरूपता प्राप्त होते. जपयज्ञाचे महत्व. सर्व यज्ञांमध्ये जपयज्ञ श्रेष्ठ मानलेला गेलेला आहे. यात कोणतीही हिंसा नसते आणि तो मन शुद्ध करून भगवंताची अनुभूती देतो. मनुस्मृतीमध्ये म्हटलेले आहे, विधी यज्ञाजपज्ञयो विशिष्टो दशभिर्गुणो उपांशु स्वाच्छत गुणः सहस्रो मानस स्मृत. अर्थात विधीपूर्वक केलेल्या यज्ञापेक्षा जपयज्ञ 10 पट श्रेष्ठ, उपांशु जप 100 पट श्रेष्ठ आणि मानसिक जप 1000 पट श्रेष्ठ मानलेला गेलेला आहे. जपाजाप ही जपाची सर्वोच्च अवस्था आहे. या अवस्थेत जप प्रयत्नपूर्वक करावा लागत नाही. तो श्वासोच्छ्वासात आणि चेतनेमध्ये अखंडपणे घडत राहतो. अशा जपामुळेच जीवाचे भवबंधन तुटते आणि तो ब्रह्मामध्ये विलीन होतो. हिमालयाचे प्रतीक.
स्थावर वस्तूंमध्ये हिमालय भगवानाचे स्वरूप आहे. हिमालय केवळ पर्वतराज नाही तर तपश्चर्या, पवित्रता, स्थैर्य आणि उच्च आध्यात्मिक ध्येयाचे प्रतीक आहे. आध्यात्मिक साधनेतही साधकाने हिमालयाप्रमाणे अढळ, शांत आणि स्थिर राहिले पाहिजे. मन जेव्हा वासनापासून मुक्त होऊन स्थिर होते तेव्हा ते परमशांती आणि अमृतत्वाचा अनुभव घेते. आजचा संदेश: ज्ञानाने वासनाचे बीज जाळून टाक. भृगुपत्र तत्व जागृत कर. ओंकाराचे स्मरण आणि जप मनाला दिव्य शांततेकडे नेते. जपयज्ञ हा सर्वात सोपा, सुरक्षित आणि प्रभावी आध्यात्मिक मार्ग आहे. हिमालयासारखा स्थिर, अढळ आणि निश्चय राहून साधना कर. ओंकाराचा जप मनाची स्थिरता, भगवंताचे अखंड स्मरण यामधूनच शांती, आनंद आणि आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग खुला होता. हरिओम. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावरानां हिमालय. हम महर्षि सब में भृगु ऋषि छी. शब्द सब में एकाक्षर ओंकार छी. समस्त जग सब में जप यज्ञ छी. आ अस्थिर रह वाला सब में हिमालय पर्वत छी. भृगु शब्द भ्रस्त्र धातु से बनल मानल गेल अछि, जेकर अर्थ अछि भर्जन करब वा जरा क पूर्णतः परिवर्तित करब. जेना भूजल बिया में फेर अंकुर नहीं फूटैत अछि, ओहने अवस्था भृगु के अछि. वास्तव में महर्षि सब में भृगु ऋषि बड़ प्रमुख छथि. ओ भगवान के महान भक्त, परम ज्ञानी आ बड़ तेजस्वी छथि. एहि कारण भगवान हुनका अपन विभूति माने अपन स्वरूप कहलखिन. क्रिया करैत करैत साधक एहन गहीर आनंद में मग्न भ जाइत छथि जे हुनकर बाजब के इच्छे नहीं रहैत छनि. तैं जे साधक क्रिया के माध्यम सँ क्रिया के परावस्था रूपी ब्रह्म में स्थिर भ क मौन भ गेल छथि, वह वास्तव में भृगु छथि. जतेक अर्थबोधक शब्द अछि ओहि सब में प्रणव माने ओम केर प्रधानता अछि, कियाक त प्रणव भगवान के नाम मानल गेल अछि. प्रणव के जप सँ भगवान के प्राप्ति होइत अछि आ नाम आ नामी में अभेद संबंध मानल गेल अछि. एहि कारण भगवान प्रणव ओंकार के अपन स्वरूप कहलखिन. ओंकार नादे सँ सृष्टि के आरंभ बताओल गेल अछि. वह नाद ब्रह्म अछि. एहि नाद ब्रह्म के आश्रय लेला पर समस्त स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व भाव के प्राप्त करैत अछि आ अंततः तत्वातीत अवस्था में प्रवेश करैत अछि. जखन सब शब्द सूक्ष्म नाद में विलीन भ जाइत अछि तखन ओ अनाहत नाद वा ओंकार रूप में प्रकट होइत अछि. एहि नाद में लीन भ जायब साधक के सर्वेश्वर सँ एकाकारता प्राप्त करा दैत अछि. जप यज्ञ में सब रंग के हिंसा के अभाव रहैत अछि आ जप यज्ञ भगवान के प्रत्यक्ष कराबय वाला अछि. मनुस्मृति में सेहो जप यज्ञ के बड़ प्रशंसा कयल गेल अछि. विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै उपांशु स्याच्छत् गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः. विधि पूर्वक कयल गेल यज्ञ के अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना बेसी श्रेष्ठ कहल गेल अछि. उपांशु जप माने मंद स्वर में वा केवल अपने सुनाई पड़े एहन जप जप यज्ञ सँ 100 गुना श्रेष्ठ मानल गेल अछि. आ मानस जप मोने मोन कयल जाय वाला जप उपांशु जप सँ 1000 गुना श्रेष्ठ कहल गेल अछि. समस्त जग सब में अजपला रूप जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ मानल गेल अछि. ई मस्तिष्क के जाप कहल जाइत अछि. मस्तिष्क के प्रत्येक नस जाप करैत रहैत अछि. ई नाद अनुभव के विषय अछि. एकरा जिह्वा सँ उच्चारित नहीं कयल जा सकैत अछि. जेना जग सँ देवता प्रसन्न भ क यजमान के यज्ञ फल प्रदान क क कृतार्थ करैत छथि, ओहिना अजपला रूप जप यज्ञ के प्रभाव सँ जीव के भाव बंधन छूटि जाइत अछि. जीव ब्रह्म में लीन भ क एक रस भ जाइत अछि. जेना बुइन समुद्र में मिल क समुद्र स्वरूप भ जाइत अछि, ओहिना जीव अपन पृथक अस्तित्व के भाव छोड़ि ब्रह्म में एकाकार भ जाइत अछि. जतेक पर्वत अछि ओ सब अचल हेबाक कारण स्थावर अछि, मुदा ओहि सब में हिमालय सर्वोत्तम अछि. हिमालय परम पवित्र तपोभूमि अछि आ मुक्ति के बाट में सहायक मानल गेल अछि. भगवान नर नारायण सेहो ओहिठाम तपस्या केने छथि.
हिमालय समस्त पर्वत सब में राजा से हो मानल गेल अछि। एहि कारण भगवान हिमालय के अपन स्वरूप कहलखिन। स्थावर वस्तु सब में ओ हिमालय छथि। अतः स्थावर के अर्थ केवल अचल वस्तु नहीं, श्रेष्ठ स्थिर अवस्था से हो अछि, माने जे कखनो विचलित नहीं होइत अछि। जखन हिरण्य गर्भ के भेदन भ जाइत अछि आ प्राण के स्थिति मेरु में स्थापित भ जाइत अछि, तखन प्राण स्थिर, शांत आ शीतल भ जाइत अछि। ओहि अवस्था में वासना के कोनो ताप नहीं रहैत अछि। मन परम शांति रस में डूमि जाइत अछि। जीव चिरकाल लेल निश्चिंत भ जाइत अछि आ ओकर समस्त व्याकुलता समाप्त भ जाइत अछि। अंततः अमृतत्व के प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।